हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका खबरी फैन चैनल में। दोस्तों, आज के इस आधुनिक भारत में पिछले वर्षों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला है। और हम बात करें आदिवासी महिलाओं की, तो उनकी स्थिति अपर कास्ट महिलाओं से बहुत अलग है। आज भी प्रगतिशील भारत में आदिवासियों की स्थिति पिछड़ी हुई है। आज भी इनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत खेती बाड़ी है। पर इन विपरीत परिस्थितियों को पीछे छोड़ एक ऐसी महिला उभर कर सामने आई जिन्होंने आर्थिक समस्याओं के बावजूद न सिर्फ शिक्षा ग्रहण की, बल्कि महिलाओं के उत्थान में भी अपना योगदान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की पहली आदिवासी समुदाय से आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। संथल समाज से आई द्रौपदी मुर्मू जी ने जनजातीय समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 300 किलोमीटर दूर मयूरभंज जिले का एक जनजातीय क्षेत्र रायरंगपुर के बैदोपासी गांव की 64 वर्षीय द्रौपदी जी आज भारत की प्रथम नागरिक हैं। 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू जी का परिवार खेतीबाड़ी करता था। इस पिछड़े गांव में उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहाँ से शुरू हुए उनके जीवन के दिलचस्प किस्से, क्योंकि गांव में प्राथमिक शिक्षा तो मिल गई, पर माध्यमिक और उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए उन्हें संघर्ष करना था। इसी दौरान गांव में कुछ सरकारी अधिकारी व मंत्री जी का दौरा हुआ। उनके सामने द्रौपदी जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई। उनके जज्बे को देखकर उनके दाखिले के लिए प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर भेज दिया गया। यह उनकी सफलता की तरफ पहली सीढ़ी थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए रमा देवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने देश दुनिया के बारे में जाना और अपनी ऊंचाइयों की ओर अग्रसर रहीं। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने शिक्षा के बाद नौकरी करने का फैसला किया और वह उड़ीसा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर नौकरी की। द्रौपदी जी का विवाह श्याम चरण मुर्मू जी से हुआ। विवाह के दौरान उनकी नौकरी को लेकर दिक्कत आने लगी। उनके परिवार वालों का मानना था कि नौकरी से बच्चों की परवरिश में असर पड़ेगा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, पर गांव आकर इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। यहाँ वह बिना वेतन के काम करती थी। उनके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। निजी जीवन में समय ने उनकी बहुत परीक्षा ली। 25 वर्ष की उम्र के बेटे के निधन ने उन्हें सदमे में डाल दिया। बड़े बेटे के गम से उबर नहीं पाई थी। तभी 2013 में छोटे बेटे के एक्सीडेंट में मृत्यु ने उन्हें झकझोर दिया। फिर कुछ ही समय बाद उनके पति श्यामचरण मुर्मू जी का देहांत हो गया। द्रौपदी मुर्मू जी डिप्रेशन में चली गई। इन सब से उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। सामान्य जीवन में वापस लौटना मुश्किल था, पर बुरे दौर पर जीत हासिल करने में वह सफल हुई। इस दौरान उन्होंने समाज सेवा में अपना कदम बढ़ाया। कई एनजीओ के संपर्क में आई। गांव-गांव घूमकर एजुकेशनल, कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल अवेयरनेस क्षेत्र में कई अभियान चलाए। उनके आदिवासी समाज के लिए समर्पण को देखते हुए कई राजनीति दलों ने उन पर राजनीति में आने का दबाव डाला, पर उन्हें लगा राजनीति में आने से वह समर्पण के साथ काम नहीं कर पाएंगी। पर वक्त के साथ उन्होंने अपने आप में बदलाव किया। 1997 में उन्होंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया। भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद का चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। इसके बाद 2000 में उन्होंने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ से उन्होंने अपने जीवन के अगले चरण में कदम रख दिया था। साल 2000 से 2004 तक वह मत्स्य पालन व परिवहन विभाग में कार्यरत रही। 2009 में वह दोबारा विधायक बनी। परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के अनुभवों के बाद साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्होंने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने से पहले पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनने का गौरव भी प्राप्त किया। 18 मई 2015 को वह झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई। इसके बाद उनके समृद्ध प्रशासनिक अनुभव और उनकी नीतिगत मामलों में समझ, दयालु स्वभाव को देखते हुए
एनडीए सरकार ने उन्हें देश की राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और 21 जुलाई 2022 को 64% से अधिक मतों से उन्होंने विजय हासिल करी। यदि कहानी एक संथल समाज से निकली, एक धैर्यपूर्ण, दृढ़ निश्चयी, निडर महिला की, जो हमारे देश को गौरवान्वित करती है। यह हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए नई उम्मीद है। 10 करोड़ से अधिक आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि, जिनकी जनसंख्या देश में 9% के लगभग है, उस समुदाय से एक महिला का राष्ट्रपति बनना भारत के लोकतंत्र की दृढ़ता को दर्शाता है। हम सब के लिए प्रेरणादायक द्रौपदी मुर्मू जी के उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल खबरी फैन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।